सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उसका नाम है हैलोवीन 2। ये फिल्म 1981 में रिलीज़ हुई थी और इस सीरीज़ का पहला पार्ट हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप चाहें तो उससे जाकर देख सकते हैं। तो चले बिना कुछ ज़्यादा देरी किए इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर पार्ट 1 ख़त्म हुआ था। डॉक्टर लूमिस सही टाइम पर आकर लॉरी को बचा लेता है और माइकल को 6 की 6 गोलियाँ मार देता है। वो बालकनी से नीचे जा गिरता है। जब लूमिस उसकी बॉडी देखने जाता है तो माइकल वहां से भाग चुका था। शॉट की आवाज़ सुन एक नेबर बाहर आता है और लूमिस उसे पुलिस को बुलाने का बोलता है। उसके बाद हमें पहली मूवी की तरह एक फर्स्ट पर्सन शॉट देखने को मिलता है, इसमें माइकल एक बूढ़े कपल के घर में झांकता है और जब उन लोगों का ध्यान नहीं होता तो वो उनके किचन में जाकर एक नाइफ उठा लेता है। यहाँ का ओल्ड मैन टीवी पर नाइट ऑफ द लिविंग डेड मूवी देख रहा था। उसके बाद ओल्ड लेडी वापस किचन में आती है और चाकू की जगह खून देखकर डर जाती है और चीखने लगती है। लेडी की चीख सुन उसकी नेबर एलिस बाहर आती है और पूछती है कि वहाँ सब ठीक है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो वापस घर में चली जाती है। अपनी दोस्त सैली के साथ बात कर रही थी। रेडियो से उससे पता चलता है कि उसके टाउन में किसी ने 3 मर्डर कर दिए हैं। ये लोग फ़ोन पर माइकल की ही बात कर रहे थे और ये जानने के बाद भी एलिस अपना मेन डोर लॉक नहीं करती, इससे माइकल अंदर आ जाता है। फिर एलिस को अपने घर में कुछ आवाज़ें आती हैं। वो चेक करने जाती है और वो देखती है कि फ्रंट डोर खुला हुआ था। माइकल साइड से आकर उसे चाकू से स्टैब कर देता है और एलिस यहाँ मारी जाती है। दूसरी तरफ लॉरी वाले घर पर पुलिस और मेडिक्स आ चुके थे। लॉरी को हॉस्पिटल में हेडनफील्ड मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लॉरी उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग उसे बेहोश ना करें, मरने से डर रही थी। फिर भी डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑफिसर ब्रैकेट और डॉक्टर लूमिस पूरे टाउन में माइकल को ढूंढ रहे थे। लूमिस को माइकल कुछ बच्चों के पास मिलता है। वो कार से उतरकर उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैकेट उसे रोक लेता है। माइकल नहीं, एक आम लड़का बेन ट्रेमर था। उसने बस माइकल जैसा मास्क पहना हुआ है। ये वही लड़का है जिससे पहले पार्ट में लॉरी की डेट फिक्स हुई थी। फिर बेन ट्रेमर लूमिस से बचता हुआ सड़क के बीच में आ जाता है। पुलिस कार उसे टक्कर मार देती है, उसमें ब्लास्ट हो जाता है, उसमें बेन जल कर मर जाता है। सर ब्रैकेट लूमिस से बार बार पूछते हैं कि यही माइकल था। लूमिस इसका कोई जवाब नहीं देता। एक और ऑफिसर वहां आता है, ब्रैकेट को खबर देता है कि माइकल ने जिन टीन्स को मारा है उसमें उसकी बेटी एनी भी शामिल है। ब्रैकेट अपनी बेटी की डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करता है और इन सब के लिए लूमिस को ब्लेम करता है। उसने माइकल को हॉस्पिटल से भागने दिया। माइकल मज़े से टाउन में घूम रहा था। रेडियो पर सुन लेता है कि लॉरी को हॉस्पिटल ले जाया गया है। भी फिर उसी तरफ जाने लगता है कि आज हैलोवीन था और रात हो चुकी थी, इसलिए हॉस्पिटल में ज़्यादा स्टाफ भी नहीं था। वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड भी काफ़ी आलसी था। माइकल आसानी से हॉस्पिटल में घुस जाता है, लॉरी को ढूंढने लगता है। एम्बुलेंस ड्राइवर जिमी लॉरी को लाइक करने लगा था और उसके होश में आने के बाद उसे बताता है जिस बंदे ने उस पर अटैक किया था वो और कोई नहीं बल्कि माइकल मायर्स था। वही माइकल जिसने बचपन में अपनी सिस्टर जूडिथ का मर्डर किया था। लॉरी ये सोचने लगती है कि आखिर माइकल उसे क्यों मारना चाहता है। इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। एल्विस लॉरी के पेरेंट्स को कॉल करने लगती है, लेकिन उनकी फ़ोन लाइन में कुछ गड़बड़ थी। जेनेट नाम की एक नर्स इसके बारे में एक गार्ड जैरेट को बताती है। वो स्टोर रूम में इसे फिक्स करने जाता है। रूम में एंटर होने के बाद उसे क्लोजेट में से कुछ आवाज़ आती हैं। क्लोजेट ओपन करता है तो उसमें कुछ भी नहीं था। माइकल उसके पीछे से आकर उसके सर में एक हथौड़ा मार देता है और मारा जाता है। फोन लाइन में भी गड़बड़ माइकल ने ही की थी। हॉस्पिटल में जिमी का दोस्त बर्ड नर्स कैरन को सिड्यूस करता है। वहीं लॉरी को एक ख्वाब आता है जिसमें वो अपने बचपन के फ्लैशबैक को देखती है, जिसमें उसकी मदर उसे कह रही थी वो उसकी असली माँ नहीं है। ख्वाब में लॉरी को एक अजीब सा लड़का भी दिखाई देता है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। बर्ड और कैरन एक फिजिकल थेरेपी हॉट टब में मेकआउट करने लगते हैं। माइकल यहाँ आ जाता है और वही करता है जो हर स्लैशर सीरीज में नी टीनेजर के साथ होता है। माइकल इस पूल का टेम्परेचर बढ़ा देता है, नोटिस करता है और टेम्परेचर ठीक करने रूम से बाहर आता है। वहाँ ही माइकल उसे एक बार से चौक कर मार देता है। कैरन को कुछ भी पता नहीं चलता। माइकल इसके बाद रूम के अंदर आ जाता है। जैसे ही पलटती है तो
माइकल उसके चेहरे को बार बार उबलते पानी में डालने लगता है। कैरन के चेहरे की स्किन निकलने लगती है और वो मारी जाती है। पोस्टमार्टम में इसको पता चलता है कि जिस लड़के को उसने मारा है वो माइकल नहीं बल्कि एक आम लड़का था। दोनों फिर वापस मायर्स हाउस जाते हैं। के सामने कई सारे लोग उस पर पत्थर मार रहे थे जैसे कि माइकल अंदर बैठा हो। उसके बाद लूमिस पागलों की तरह माइकल को ढूंढ रहा था। ये लोग एक एलिमेंट्री स्कूल में भी जाते हैं उसमें माइकल घुस आया था। एक ड्राइंग पर माइकल का नाइफ और बोर्ड पर शैम्पेन लिखा मिलता है। इसका मतलब किसी को नहीं पता। और फिर डॉक्टर लूमिस को ढूंढते हुए वहाँ पर नर्स मैरियन आ जाती है जो कि पिछले पार्ट में लूमिस के साथ थी। इसे डरा कर माइकल वहाँ से भाग आया था। वो लूमिस को इन्फॉर्म करती है कि अभी स्मिथ ग्रुप हॉस्पिटल बुलाया गया है। उसे लाने के लिए एक मार्शल को भी भेजा गया है। मजबूरी में लूमिस इनके साथ जाने लगता है। रास्ते में मैरी लूमिस को बताती है कि उन्हें माइकल के बारे में एक सीक्रेट फाइल मिली है। उन्हें पता चला है कि लॉरी असल में माइकल की सिस्टर है। माइकल की एक और छोटी बहन थी। माइकल हॉस्पिटल में था और उसके पेरेंट्स मर चुके थे। लॉरी को अडॉप्ट कर लिया गया था। लॉरी ने अपने ख्वाब में जिस लड़के को देखा था वो माइकल ही था। ये सुन लूमिस समझ जाता है कि कल लॉरी को मारने ज़रूर हॉस्पिटल जाएगा। वो उस मार्शल पर गन पॉइंट कर गाड़ी घुमाने का बोलता है और वो लोग वापस से हेडनफील्ड हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। हॉस्पिटल में जिमी देखता है कि लॉरी की आंखें खुली थीं लेकिन फिर भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। देख नर्स जेनेट डॉक्टर को लेने उसके ऑफिस में जाती है लेकिन डॉक्टर उसकी कई बातों को अनसुना कर रहा था। वो उसकी चेयर घुमाती है तो उसे पता चलता है डॉक्टर को किसी ने मार दिया है। उसकी आंख में एक सिरिंज भी घुसी हुई थी। जेनेट कुछ रिएक्ट करे उससे पहले ही माइकल उसके पीछे से आता है। जेनेट के सर में एक खाली इंजेक्शन घुसा देता है। जेनेट भी मारी जाती है। जेनेट काफ़ी देर तक नहीं आती तो जिमी उसे खुद बाहर ढूंढने जाता है। इसके बाद माइकल लॉरी वाले रूम में एंटर करता है। स्कैपल से उसे बार बार स्टैप करता है। फिर उसे पता चलता है कि बेडशीट के नीचे लॉरी थी ही नहीं, पहले ही वहाँ से भाग गई थी। लॉरी किसी तरह खाली रूम में आकर किसी को कॉल करने की कोशिश करती है। सभी फ़ोन लाइन्स अभी भी ख़राब थीं। लॉरी यहीं पर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ जिमी और जिल को डॉक्टर या बाकी स्टाफ में से कोई नहीं मिलता। ऑपरेशन रूम में जाता है। वहाँ उसे एक नर्स की लाश पड़ी मिलती है। उसका खून पूरे फ्लोर पे फैला हुआ था। जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो ब्लड की वजह से फिसल जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। जिल हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश करती है लेकिन उसकी कार ही स्टार्ट नहीं होती। बाहर निकल कर देखती है किसी ने वहाँ खड़ी सभी गाड़ियों के टायर पंचर कर दिए थे। डर के वापस अंदर आ जाती है और उसे लॉरी भी मिल जाती है। दवाई की वजह से अभी भी पूरी तरह होश में नहीं थी। के पीछे माइकल आता है और उसे एक स्कैपल से स्टैप कर हवा में उठा देता है। भी मारी जाती है। इसके बाद लॉरी का फाइनल गट सर्किट शुरू होता है। वो तेज़ी से माइकल से दूर भागने लगती है। माइकल उसका पीछा करने लगता है। लॉरी माइकल से बचने के लिए एक एलिवेटर में घुस जाती है। क्योंकि माइकल काफ़ी स्लो है, पहुंचने से पहले ही डोर बंद हो जाता है। ग्राउंड फ्लोर पर जाकर हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। कार में जाकर छुप जाती है। देर बाद जिमी भी उसी कार में आकर बैठता है। कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है। कार स्टार्ट नहीं होती। उसे आवाज़ देती है और जिमी कार के स्टीयरिंग पर ही बेहोश हो जाता है। इससे कार का हॉर्न बजने लगता है। माइकल को लॉरी की लोकेशन का पता लग जाता है। कार से बाहर निकल आती है। इसी टाइम डॉक्टर लूमिस भी यहाँ पहुँच जाता है। किसी वजह से लॉरी सिर्फ उसे घूरती ही रहती है। डॉक्टर लूमिस लॉरी को देखे बिना ही हॉस्पिटल में एंटर कर जाता है। भी अंदर जाने लगती है और माइकल उसके पीछे आकर पीछा करने लगता है। लूमिस लॉरी को देखकर उसे अंदर आने देता है और बंद कर देता है लेकिन माइकल बड़ी आसानी से वो गेट तोड़कर अंदर आ जाता है। फिर से 4-5 बार माइकल को शूट करता है और फिर माइकल गोली लगने की वजह से नीचे गिर जाता है। मार्शल माइकल की बॉडी के पास जाने लगता है लेकिन लूमिस उसे मना कर देता है कि वो अभी भी सांस ले रहा था। उसके बाद लूमिस मैरियन को ऑर्डर देता है कि वो मार्शल की कार के रेडियो से मदद बुलाए। इसी दौरान मार्शल फिर से माइकल के करीब जाता है। माइकल उठकर एक स्केपल से उसका गला काट देता है। माइकल फिर एक बार उठकर लूमिस और लॉरी की तरफ बढ़ने लगता है। वो दोनों भागकर एक सर्जरी रूम में छुप जाते हैं। लूमिस लॉरी को सेफ्टी के लिए मार्शल की गन भी दे देता है। कमरे के दरवाजे को भी बहुत ही आसानी से तोड़ देता है।
लूमिस माइकल को शूट करता है लेकिन उसकी पिस्टल में गोलियां ही खत्म हो गई थी। लूमिस के पेट में एक स्कैपल घुसा देता है। बाद वो लॉरी की तरफ बढ़ता है। लॉरी अपनी गन से माइकल को 2 बार हेडशॉट दे देती है। शायद लॉरी ने माइकल की दोनों आंखों में गोली मारी है, क्योंकि उसके मार्क्स में और कहीं तो छेद नहीं हुआ। उसकी दोनों आंखों से खून बहने लगता है। आंखों में गोली लगने की वजह से माइकल अंधा हो जाता है। हवा में स्कैपल घुमाने लगता है। दूसरी तरफ लूमिस उठकर एक ऑक्सीजन सिलेंडर को खोल देता है और माइकल उस तरफ जाने लगता है। लॉरी भी अपने साइड वाले सिलेंडर को ओपन कर देती है और चारों तरफ से गैस लीक होने लगती है, जिसकी वजह से माइकल कंफ्यूज हो जाता है। लूमिस लॉरी को वहां से भाग जाने का इशारा करता है। लॉरी के वहां से बाहर भाग जाने के बाद लूमिस अपना लाइटर जला देता है। तो उस रूम में एक बड़ा ब्लास्ट होता है। लॉरी चैन की सांस लेती है, लेकिन जब वो पीछे पलट कर देखती है, कल आग में जलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। फाइनली माइकल गिर जाता है और उसकी बॉडी जलने लगती है। यहाँ पर लूमिस और माइकल दोनों ही मारे जाते हैं। सुबह तक पुलिस यहाँ आ जाती है। लॉरी को एक दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।